नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज यह वीडियो जो हम लेके आए हैं, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन बच्चों के लिए जो लिखने में, पढ़ने में मात्राओं की गलती करते हैं। यह हिंदी व्याकरण की ऐसी वीडियो है तो मान लीजिए एक तरह से हिंदी व्याकरण के प्राण है। हम इसके अंतर्गत बताएंगे कि बच्चे लिखने में कहाँ पर गलती करते हैं, उन्हें कहाँ गलती हो जाती है, शुद्ध वो कैसे लिखें, कैसे पढ़ना सीखें, उन मात्राओं का प्रयोग करना सीखें। हिंदी में कमज़ोर बच्चों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए आप और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि मात्राएं क्या हैं। तो देखते हैं मात्राएं क्या होती हैं। तो मात्राएं, सबसे पहले मात्राओं की परिभाषा देख लेते हैं कि जब स्वर व्यंजन से मेल करता है और वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। यानी कि जब व्यंजन वर्णों में स्वर मिल जाए और उनका कुछ रूप परिवर्तन हो जाए, वही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। जैसे देखिए, एक का वर्ण है जो व्यंजन कहलाता है और का में ई स्वर की मात्रा मिला दी जाए तो क्या हो जाएगा, की हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार कुल हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं जो इस प्रकार है, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। छोटा आ में कुछ नहीं होता, बड़ा आ में दाएं डंडा, छोटी कक्षाओं में खूब पढ़ाया जाता है ये दाएं डंडा। छोटी ई में बाएं डंडा ऊपर टोपी, ठीक है ना। बड़ी ई में दाएं डंडा ऊपर टोपी। छोटा ऊ में क्या है, ये उल्टा सात, ठीक है ना। बड़ा ऊ में सीधा सात। री में रेप। ए में 1 पाई। ए में 2 पाई। ओ में 1 डंडा 1 पाई। औ में 1 डंडा 2 पाई। ये अगर याद रख लिए, अब हम इनको कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत अन अहा होती है, आ में ऊपर बिंदी होती है और अहा में बगल में बिंदी होती है। इनका भी प्रयोग आज हम सिखाएंगे। पहले इनको हम कैसे सीखें, तो इनको हम उच्चारण के आधार पर, मान लीजिए किसी क्लास में कोई बच्चा इन मात्राओं का प्रयोग करना नहीं जानता, तो वो क्या करे, टीचर्स के बोलने के ढंग से, जैसे हम बोल दें कल, तो हम अगर जल्दी से बोल दें कल, तो वह कल क्या है, छोटा छोटा है। अगर हम बोल दें काल, यानी जिस वर्ण को हम थोड़ी ज्यादा समय तक उच्चारित करें, जैसे काल, तो हम बड़ा का को क्या कर दिए, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिए, तो क्या हम समझ जाएंगे कि वो बड़ा का है। रा में उ और उ की मात्रा के मध्य में लगती है। रा उ और उ की मात्रा के मध्य में लगती है, जैसे ये देख लीजिएगा, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना। रा प्लस उ तो यानी रू, और रा प्लस उ तो रू, ठीक है ना। इनका प्रयोग आप विशेष पर ध्यान रखिएगा। यहां पर बच्चे क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो जो कि ये क्या है, गलत है। प्रयोग शुद्ध उच्चारण क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। बच्चों यहां पर तक आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगत स्वर क्या है। हिंदी में आगत स्वर किसे कहा जाता है, तो हिंदी में आगत जो स्वर होता है, वे स्वर जो विदेशी भाषा के हैं, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के कारण हिंदी में स्थान पा गए हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ये और एक नुक्ता। एक आ, एक नुक्ता। नुक्ता में क्या होता है कि डंडी जो होती है उसके बगल में लिखा जाता है। जैसे हम लिख दें का, तो का के बगल में नीचे एकदम बिंदी लगा दी जाएगी और वो क्या कहलाएगी, नुक्ता कहलाएगी। ओके, ठीक है ना। अब ये जो आ होता है,
हिंदी में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये कौन सी मात्रा है, ये विदेशी मात्रा है, ये आगत मात्रा है। ठीक है ना, इनका प्रयोग आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, और खूब ज़्यादा प्रयोग होता है, हम लोग खूब उच्चारित भी करते हैं इसका, लेकिन हम जानते नहीं हैं कौन सी भाषा है। ठीक है ना, आ देखते हैं, यह अंग्रेजी से लिया गया है, इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य से होता है। जैसे देखिए वाट, वाट में शुद्ध उच्चारण क्या है, वाट, बाट, वाट, वाह। ये जो हमारी जो होते हैं ना, इसका उच्चारण हम मूर्धन्य से करते हैं, पलट देते हैं। वाट, हाल, 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 मूर्धन्य से होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, हम लिखते हैं डॉक्टर, और खूब इस समय उच्चारण, इस समय लॉकडाउन में तो डॉक्टर खूब, लेकिन ध्यान रखिएगा डॉक्टर में ही आगत वाला ही आ का प्रयोग होता है, बिंदी नहीं होती, बिंदी लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नुक्ता, नुक्ता ये देखिए डंडे की जस्ट नीचे बिंदी होती है, ये उर्दू से लिया गया है, इसका उच्चारण करते समय घर्षण होता है। हिंदी में यह 5 वर्णों में लगता है। ध्यान रखिए ये कौन कौन से वर्ण हैं और कौन कौन से वर्णों में लगता है, ये कंपटीशन में भी प्रयोग इसका बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक दो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो वह का के नीचे, खा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे और फा के नीचे, ये टोटल 5 हैं। इन्हीं 5 पर प्रयोग होता है, अन्यथा और वर्णों पर प्रयोग इसका नहीं होता है। ठीक है ना, देख लेते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कल, कल, खैर, खैर, गज, गज, दाग, दाग, फल, फल। घर्षण देते हुए उसमें हम संघर्षी व्यंजन वाले में। ठीक है ना, इन नुक्ता वर्णों का प्रयोग होता है। तो हमने आगत वर्ण सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग बहुत जरूरी है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लिखने में। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे देखिए रा का प्रयोग, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इनका प्रयोग आप अच्छे से सीख लीजिए। रा कार या रेफ बिंदु। ठीक है ना, रा के कई रूप होते हैं, आगे हम बताएंगे। रा जब अन्य व्यंजन से मेल करता है तो वह अपना रूप बदल देता है, और इस प्रकार वो परिवर्तित रूप को राकार अर्थात रेफ बिंदु कहते हैं। क्योंकि रा जो होता है, रा का प्रयोग कई तरह से होता है, तो इसलिए इनका जो होता है ये अपना रूप ही बदल देते हैं जब व्यंजन से मेल इनका होता है। देखिए रा के 3 रूप होते हैं, एक ये जो ऊपर हम प्रयोग करते हैं, एक ये वाला, और एक जो ऐसे वाला होता है। इन 3 रूपों का रा का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग कहाँ पर इसका होता है, कहाँ पर इसका होता है और कहाँ पर इसका होता है, यह जानना जरूरी है। तो आगे देखते हैं। जब पहला, जब रा की ध्वनि वर्ण के पहले सुनाई देती है वह शिरोरेखा के ऊपर लगता है, यानी ये वाला लगता है। यानी जब रा की ध्वनि वर्ण के पहले सुनाई दे दी, हम जैसे बोल दें कि कर्म, तो हम देखिए का के बाद रा की उच्चारण हुआ, यानी माँ के पहले रा का उच्चारण हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊपर वाला है, ये वाला है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जैसे कर्म, तो का, आ, रा, मा, आ, इसका इस तरह ये विस्तारित रूप है। ठीक है ना, और इसका ये क्या है, संक्षिप्त रूप है। ओके, चर्म, दर्द, दर्द, चर्म, कर्म। ठीक है ना, ये बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है, जब रा की ध्वनि वर्ण के बाद सुनाई देती है वह खड़ी पाई के मध्य लगता है। मतलब जब क्या हो, रा के ध्वनि के वर्ण के बाद सुनाई दे, वर्ण के पहले तो वो ऊपर वाला लग जाएगा। ठीक है ना, वर्ण के बाद जब सुनाई दे, जैसे देखिए क्रम, देखिए का, क्रम, का, रम, करम, करम, क्रम, 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 भ्रम, 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 द्रव, द्रव, प्रेम। इनका उच्चारण देखिए, का के बाद रा के उच्चारण हो रहा है, भा के बाद रा का उच्चारण हो रहा है, दा के बाद रा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये कहाँ पर होगा, इसमें ये वाला लगेगा। देखिए इसका विस्तारित रूप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। का के बाद रा, आ, फिर मा, फिर आ, क्रम हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े।
अब देखिए जब ये वाला, ठीक है ना, जब रात की ध्वनि वर्ण के बाद सुनाई दे और वर्ण में खड़ी पाई नहीं होती तो वह रूप चिन्हित वर्ण के नीचे लगता है। यानी बाद में तो सुनाई दे, वर्ण के बाद सुनाई दे, लेकिन उसमें एक खड़ी पाई ना हो, यानी उसमें आ का प्रयोग ना हो, आ का प्रयोग भी हो लेकिन उसमें लगे ना कि कोई आ का प्रयोग है, तो वहां पर कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है ना, चिन्ह वाला। जैसे ट्रक, ट्रक, टा रक, देखिए टा फिर रा प्लस आ, ट्रक, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, इन सब वर्णों में ये वाला। उम्मीद करता हूं रा के आप तीनों प्रयोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आगे जो है अनुस्वार, चंद्रबिंद और अनुनासिक, इनका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा आता है, यानी बनना चाहिए लिखने पढ़ने में, और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती भी करते हैं। तो देखते हैं अनुस्वार से अनुनासिक कैसे बनता है, ठीक है ना। अनुस्वार और अनुनासिक पंच, हर वर्ग का पंचम वर्ण, यानी कावर का, चावर का, टावर का, तावर का और पावर का, इसका प्रयोग, इसका व्यंजन वर्णों का विस्तारित रूप आप मेरे आगे आपको पढ़ाया जा चुका है, तो यदि आप उसको ना देखो तो देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए पहला है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों एक दूसरे के बदले आते हैं, अर्थात एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए दंत से दंत, घंट से घंटा, गंगा से गंगा, देखिए तीनों का अलग अलग आपको रूप मिलेगा, तीनों। देखिए यहाँ पे ना का प्रयोग इधर हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ देखिए ना का प्रयोग ये अड़ा के रूप में हो गया, और गंगा का ये सभी क्या है, सभी ये पंचम वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, अनुस्वार वर्ण है। आगे बढ़े, ठीक है ना। अब देखिए कुछ उदाहरण, देखिए कंपन से, ये देख लीजिए माँ का प्रयोग, चंचल से ये प्रयोग, तो इस प्रकार ये पंचम वर्णों का प्रयोग अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। इन्हें आयोग भाग भी कहा जाता है। चंद्रबिंदु या अनुनासिक, अनुनासिक, ये भी चंद्रबिंदु अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है या पंचम वर्णों में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चंद्रबिंदु अनुनासिक के बदले आते हैं, किंतु चंद्रबिंदु के बदले अनुनासिक नहीं आते हैं। ओके, चांद बिंदु जो होती है उनके जगह पर अनुनासिक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अनुनासिक के बदले चांद बिंदु का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है या स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। निष्कर्षता, पहला अनुस्वार और चंद्रबिंदु दोनों अनुनासिक के बदले आते हैं। दूसरा, अनुस्वार के बदले अनुनासिक आता है, किंतु चंद्रबिंदु के बदले अनुनासिक नहीं आता है। ओके, अनुस्वार व चंद्रबिंदु लगाने की विधि। अब कैसे अनुस्वार और चंद्रबिंदु का हम प्रयोग करते हैं, इनको अब देख लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। पहला जो है, जब लघु स्वर होते हैं वहां अनुस्वार लगता है। लघु स्वर मतलब छोटा वाला, आ ई उ रे, ये क्या है, हर्ष स्वर या लघु स्वर है। इनके प्रयोग में अगर आपको चांद लगाना हो, चंद्रबिंदु लगाना है, तो वहां क्या लगेगा, अनुस्वार लगता है, यानी वर्ण का पांचवा वर्ण लगता है, ठीक है ना। हर वर्ग का पांचवा वर्ग, उसकी बिंदी लग जाती है, जैसे अंक, उंगली, इंद्र, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन जब दीर्घ स्वर का हो वहां चांद बिंदु लगता है, जैसे आंत, ऊंट। ये अनुनासिक प्रयोग है अनुस्वार का। अनुस्वार का प्रयोग हम कैसे करते हैं और लिखने में कैसे प्रयोग करते हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। यानी जब लघु स्वर हो तो उनमें हम क्या कर लेंगे, उनमें हम वर्ण का पांचवा वर्ण लगा देंगे, यानी अनुस्वार लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। लेकिन यदि दीर्घ स्वर हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, चांद लगा देते हैं। ये स्वरों की बात हो रही है अभी, आगे देखते हैं। आ, जहां शिरोमणि के ऊपर मात्राएं लगती हैं वहां अनुस्वार लगता है, जैसे निंदा, नींद, ऐठन, ऊंट, घोंसला। कहने का मतलब जिन मात्राओं में
क्या लगे, ऊपर वाला मात्रा, जैसे ए छोटी ई बड़ी ई, ठीक है ना। इनमें अगर इनके प्रयोग में अनुस्वार का प्रयोग हो, अनुस्वार का उच्चारण किया जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बिंदी लगा देंगे। देख सकते हैं आप, नींद, निंदा, ऐठन, ऐठन, ओंठ, घोंसला, इनके प्रयोग में अगर नासिक वर्णों का उच्चारण हो, अनुस्वार का उच्चारण हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, बिंदी लगा देंगे। लेकिन जब शिरोमणि की नीचे मात्राएं लगती हैं, वहां पे चंद्र बिंदु होता है। कहने का मतलब इनको छोड़ करके कौन कौन से, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऊ औ, इनको अगर छोड़ करके किन अन्य स्वरों का प्रयोग हो रहा हो और उनके साथ अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, तो हम क्या लगाएंगे, चांद बिंद लगाएंगे। दोनों का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बस ये मात्राओं के प्रयोग खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए। हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल कराना आपको हम सिखाएंगे। उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही लगे रहेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।